एक व्यंग्य रचना सुनिए। शीर्षक है बिकाऊ हो गए सच और झूठ। वे सुबह सुबह मेरे घर आए, थोड़े परेशान लग रहे थे। क्या बात है साधु राम जी, क्या आज फिर माइग्रेन का दौरा पड़ गया है? कोई दौरा वोरा नहीं पड़ा है। समय का ऐसा दौर आएगा, हमारे जीते जी कभी सोचा ही न था। वे बोले, आखिर हुआ क्या है? हमने पूछा तो उबल पड़े। कहने लगे, माना कि इस कलयुग में सब कुछ बिकता है, लेकिन इतना पतन हो जाएगा, यह तो अति ही हो गई कि रावण भी बिक रहे हैं बाजार में। सस्ते महंगे हर भाव में मिल रहे हैं। 1100 से लेकर 1.25 लाख तक के रावण उपलब्ध हैं। तो इसमें आश्चर्य क्या बात है साधु राम जी? आदमी बिकते हैं इस समाज में, तो पुतलों के बिकने में कैसी परेशानी? आप भी खरीद लाइए और जला दीजिए अपने आंगन में दशहरे पर। रावण के पुतले का दहन करके हम समाज में घुस आई बुराइयों को जला डालते हैं और आने वाले समय के लिए अपना शुद्धिकरण कर लेते हैं। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की। तुम्हारी ये आदर्श बातें अपने तक ही सीमित रखो। यदि ऐसा हो रहा होता तो हम अब तक सतयुग में लौट गए होते। घर मोहल्ले के कूड़ा करकट को बोरी में भरकर बचपन में हम भी रावण दहन किया करते थे, बनाते थे और मोहल्ले के मैदान में दहन करते थे। दशहरा समितियां भी अपने बड़े बड़े रावण के पुतले बनवाया करती थी। अब ये घरों घर रावण का पुतला जलाना, बाजार में पुतलों का बाजार सजना। रावण कोई ऐसी शख्सियत थी कि जिसको हम इतना भाव दिया जाए, इतना भाव दें? इसे नैतिक नहीं कहा जा सकता। साधु राम जी अपनी रौ में बोलते जा रहे थे। साधु राम जी, यह आपके जमाने वाला कलयुग नहीं है, यह बाजार युग है। इस युग में अच्छा बुरा सब माथे लगाने योग्य है। जहाँ से जैसे भी मुद्राओं का आगमन संभव हो, वह काम करना समय की रीत है। सच भी बिकता है और झूठ भी। आदमी भी बिकता है और पुतला भी। इसमें कोई नैतिक अनैतिक वाला प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। आप अधिक बेचैन ना होइए, बीपी बढ़ जाएगा आपका। मैंने कहा, लेकिन यह भी तो देखिए, एक पुतला 1100 का है, एक 5000 का, और कुछ तो 1.25 लाख के पुतले बिक रहे हैं। पुतला जब प्रतीकात्मक है तो वे एक जैसे भी हो सकते हैं, एक साइज और एक जैसी सामान्य कीमतों के भी हो सकते हैं, हर व्यक्ति खरीद सके। साधु राम जी ने अपने को थोड़ा सहज बनाने की में प्रयास किया। साधु राम जी, मैं आपको समझाता हूँ ठीक से। मैंने कहा, साधु राम जी, मैं आपको समझाता हूँ ठीक से। देखिए, आपने भी माना है कि रावण का पुतला तो बुराइयों का प्रतीक है, जिसे जलाकर हम अपनी बुराइयों पर विजय का संकल्प लेते हैं हर साल। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने भीतर के भ्रष्टाचार रूपी रावण को नष्ट करने का संकल्प लेना चाहता है, तो वह पुतला खरीद कर अपने आंगन में उसका दहन करेगा ही ना। मैंने कहा, लेकिन इसके लिए 1.25 लाख कीमत के पुतले की क्या आवश्यकता है? साधु राम जी बोले, वह इसलिए साधु राम जी कि जो व्यक्ति 1000 रुपयों तक का भ्रष्टाचार करता होगा, वह क्यों खरीदेगा महंगा रावण? अपनी अपनी बुराइयों की साइज के हिसाब से ही तो रावण दहन करेगा ना। जितना बड़ा दोष उतना बड़ा रावण खरीदेगा। बड़ी कॉलोनी में ज्यादा लोग रखते हैं तो वहां बड़ा रावण और महंगा रावण जलाना पड़ेगा। मैंने समझाया। इस विश्लेषण को सुनते ही साधु राम जी पूरी तरह सामान्य हो गए। चिर परिचित अंदाज में ठहाका लगाया और बोले, क्या खूब कही आपने। अब समझ आया बंधु कि राजधानियों में इतने बड़े बड़े रावण क्यों जलाए जाते हैं। मैं भी उनके साथ खिलखिला उठा। बहुत बहुत धन्यवाद। दशहरे की
हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।